हाणे असां सां गॾु आहे फिशर फोक फोरम जो जनरल सेक्रेटरी साईं सईद बलोच साहब। फिशर फोक फोरम असां सां गॾु आहे, मोहम्मद अली शाह ऐं ॿिया दोस्त असां गॾु आहिनि ऐं हिन सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं असां गॾियल जदोजहद हलाईंदासीं। उमेद आहे असां पंहिंजी इहा ॻाल्हि असां पंहिंजे अलायंस में रखंदासीं, हुन खां पुठियां पोइ असां हिनखे वधीक पाण में अलायंस कंदासीं। साईं सईद बलोच लाइ ताड़ियूं फिशर फोक फोरम के जनरल सेक्रेटरी। साईं सबको बहुत सलाम इसीलिए कि मामा पेजू की जो बहादुराना जदोजहद थी, मामा पेजू की जो बहादुराना जदोजहद थी, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो और आप भी बहादुर हो। तो आप तमाम लोगों को मामा पेजू की बहादुरी को सलाम और आपकी बहादुरी को सलाम। साथियों, दुनिया में इस किस्म के वाकयात होते रहते और आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कॉरिडोर, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये एक्सप्रेसवे, ये मोटरवे, ये जहां जहां बनते हैं तो इनका पहला जो निशाना होता है वो लोगों की जमीन, जंगलात की जमीन, आदिवासियों की जमीन, जो पुराने लोग बैठे हुए उनकी जमीन को कैसे हत्या जाए, कैसे कब्जा किया जाए, ये पूरी दुनिया में। तो दुनिया के लोगों ने उसके लिए फिर कवानीन भी बनाए कि लोगों के लैंड राइट्स बनाए, लोगों के हाउस राइट, वाटर राइट्स। अफसोस ये कि पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में एक है जिसने बहुत सारे अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन को साइन किया। पाकिस्तान सिग्नेटरी है, इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स का सिग्नेटरी है और इसी हुकूमत ने किया, लेकिन अमल उसके बरखिलाफ। साथियों, ये मलिक रियाज सिर्फ नहीं, ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ सिर्फ ये नहीं है, इनके साथ ये सिंध की हुकूमत है। इससे पहले ये सिंध के लोग जब मरकज में हुकूमत करते थे, ये वो शामिल थे, ये फौजी शामिल है, ये मिलिट्री शामिल है, तो इस मुल्क के सारे गंदे लोग शामिल हैं। तो इन सारे गंदे लोगों का मुकाबला किया और ये कोई छोटी बात नहीं है। मामा पेजू जैसे हजारों लोग सारी दुनिया में होंगे और वो रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे, लोग उनकी जदोजहद को सलाम पेश करते रहेंगे। लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है, हम उसमें जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो बिल्कुल कहें। साईं ने छोटी सी बात की कि बिल्कुल जब ढींगी और बुंडार पे इन्होंने जब शहर बनाने की बात की, शुगर लैंड सिटी और क्या क्या बनाने की बात की, तो हमने तो पूछा कि भी बताओ इसमें यहाँ के माहिगीरों का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं भाई। यहाँ से आप जब यहाँ लाचे जाएंगी, ओढ़े जाएंगे, कोराई का जमाना है, तेल महंगा हो गया है, लोगों के राशन को परेशानी है, लेकिन 2 घंटे बाद अगर वो क्रॉस करे तो उसका क्या होगा? उसके लिए कोई बात नहीं। और बाबा ये माहिगीरों को चौकीदार रखोगे, उसकी भी कोई बात नहीं। इसीलिए फिशर फोक फोरम ने जब उसके खिलाफ जदोजहद शुरू की और उस जमाने में इस शहर के सारी सिविल सोसाइटी और सारे जो सियासी जमायतें थी उन्होंने भरपूर साथ दिया और वो अपने मिशन में नाकाम हुए। मैं समझता हूँ शायद ये ज्यादा चालाक थे, इनके साथ बहुत सारा पैसा था और हमारे सियासी लोगों का ब्लैक मनी था, हमारे फौजियों का था और उसका था जो इस मुल्क में आराम कमाता है, नाजायज कमाता है। तो इन्होंने सबको खरीद लिया। क्या हालत थी कि कोई अखबार, कोई टीवी, कोई प्रोग्राम नहीं देता था। सबको रोजाना मलिक रियाज और बेरिया के खिदमात याद आते थे। दिन में एक टीवी चैनल में हमारे एक दोस्त ने जरा हिसाब लगाया कि बोले एक टीवी चैनल को 40-40 इश्तिहार रोज मिलते। वो जमाना ऐसा था। तो जाहिर उस वक्त मामा पेजू की जदोजहद को कौन देखता? और उन्होंने अपने कुत्ते छोड़े हुए थे अनवर राव की शक्ल में, बाकी लोगों के शामिल में, ताकि वो गरीब लोगों को जकड़े। यही काम इन्होंने आक्सबे और उस तरफ भी किया और वो सारे MNA MPA शामिल थे। गरीब लोगों को DC ऑफिस के सामने पुलिस के जरिए मंगाते थे, बंदूक के साए में होते थे और उनको कहते थे बाबा ये आपकी जमीन है, आओ आधा आधा करे। अगर वो सवाल करता भी आधा चाहिए या नहीं चाहिए तो लोग मजबूर थे। उनको पता था ना हुकूमत हमारी सुनेगी ना कोई और सुनेगा, तो वो कंप्रोमाइज करते थे। लेकिन मामा पेजू ने कंप्रोमाइज नहीं किया। इनकी जदोजहद को आखिरी दम तक सलाम। मामा पेजू को सुर्ख सलाम।